अचानक बाजिए चौंक गया जब उसने देखा कि पास के आदिम जंगल से 100 मीटर लंबी पूंछ बाहर निकली हुई है। दो विशालकाय जीवों को सामने देखकर बाजिए का उत्साह चरम पर पहुंच गया, क्योंकि वे वही पौराणिक टाइटन ड्रैगन थे। यह है 2022 में रिलीज हुई नई साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। टाइटन ड्रैगन की यह कहानी शुरू होती है एक वैज्ञानिक से जिसने प्रयोगशाला के केबिन का दरवाजा खोलते समय गलती से पैकेजिंग का टुकड़ा भीतर गिरा दिया। तेज हवा के कारण पैकेज केबिन में चला गया, जिससे सर्किट खराब हो गए और सिस्टम फेल हो गया। कुछ ही देर में सहकर्मियों को पता चला कि एक प्रयोगात्मक जीव भाग निकला है। वह तुरंत सभी को भागने का आदेश देता है, लेकिन वैज्ञानिक दौड़ने में धीमा था और अंत में प्रयोगशाला में ही फंस गया। सहकर्मी ने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर तभी अगला दृश्य, प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। सामने खड़ा वह भयानक विशाल जीव दरअसल वैज्ञानिकों की जेनेटिक क्रॉसिंग से जन्मा एक विकृत टायरानोसोरस था। उसने प्रयोगशाला के सभी इंसानों को निगल लिया। इसके बाद वह जगह हमेशा के लिए छोड़ दी गई। वह छोटा द्वीप भी निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 17 साल बाद एक दवा कंपनी अनुभवी महिला स्पेशल फोर्स कमांडो विजी के पास आती है और उससे अनुरोध करती है कि वह उस द्वीप पर वापस जाकर कुछ सामान ले आए। विजी को आश्चर्य होता है, क्योंकि वह द्वीप अब डायनासोरों का प्रजनन स्थल बन चुका है। ऐसा क्या है जो इंसानों को इतना बड़ा जोखिम उठाने पर मजबूर कर रहा है? डायनासोर के दुनिया में आने के 32 साल बाद इंसानों की उनमें दिलचस्पी धीरे धीरे कम हो गई थी। साथ ही पृथ्वी का वातावरण अब डायनासोर के अनुकूल नहीं रहा, इसलिए ज्यादातर डायनासोरों को रेड आइलैंड के पास स्थानांतरित कर दिया गया। वे जैसे निर्वासित जीवन जी रहे थे। लेकिन हाल ही में दवा कंपनी ने खोज की कि डायनासोर के शरीर में मौजूद एक जीन मनुष्यों में कोरोनरी हृदय रोग के इलाज में चमत्कार कर सकता है। अगर वे इस जीन का सैंपल ले आएं तो एक नई दवा बनाई जा सकती है जो पूरी मानव जाति को लाभ पहुंचा सकती है और कंपनी को भारी मुनाफा दिला सकती है। लेकिन विजी को मानवता की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसकी मां हाल ही में यही बीमारी से मर चुकी थी। उसने बस यह पूछा, उसे कितनी कमीशन मिलेगी? कमीशन सुनकर विजी तैयार हो गई। इस पैसे से वह समय से पहले रिटायर होकर शांत जीवन जी सकती थी। दोनों के बीच समझौता हो गया। विजी सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन यह मिशन गुप्त है। वह किसी को कुछ नहीं बता सकती और खतरे में होने पर भी सरकारी मदद नहीं ले सकती। मगर बड़ी रकम देखकर विजी तुरंत मान गई। फिर कंपनी का वाइट भाई विजी को डायनासोर म्यूजियम ले गया, जहां एक पेलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने समझाया कि मृत्यु के बाद हीमोग्लोबिन जल्दी नष्ट हो जाता है, इसलिए खून का सैंपल जिंदा डायनासोर से लेना होगा। उनका लक्ष्य 3 सबसे बड़े डायनासोर प्रजातियां थीं। डॉक्टर ने कहा, जितना बड़ा डायनासोर उसकी धमनियां उतनी बड़ी और जीवन काल भी लंबा। कुछ तो 100 साल तक जीवित रहते हैं। डॉक्टर मिशन समझाकर जाने लगे, लेकिन व्हाइट भाई ने उन्हें रोक लिया। कहा कि टीम में ज्यादातर सैनिक हैं, उन्हें किसी वैज्ञानिक की जरूरत है जो डायनासोर का पता लगाने में मदद कर सके। डॉक्टर पहले राजी नहीं थे, पर जब व्हाइट भाई ने तगड़ी दलील दी, इतिहास के जीवों को अपनी आंखों से देखना किसी भी वैज्ञानिक के लिए सपना होता है, डॉक्टर मान गए। तीनों विमान से भूमध्य रेखा के पास स्थित सूरीनाम की राजधानी पहुंचे, जहां जहाज के कप्तान ब्लैक अंकल से मुलाकात हुई। ब्लैक अंकल ने तुरंत शर्त रखी कि उसे दुगना भुगतान मिलेगा, तभी वह निकलेगा। व्हाइट भाई हैरान रह गए, पर मजबूर होकर मान गए। ब्लैक अंकल ने नक्शा खोला और यात्रा का रूट प्लान किया। उसने अपनी टीम लाई, दाढ़ी वाला साथी, छोटे बालों वाली लड़की और सिक्योरिटी हेड गोल्ड भाई। इतने लोग लेकर चलने से व्हाइट भाई को पैसे वसूल लगने लगे। समुद्र यात्रा शुरू हुई। व्हाइट भाई ने पहला लक्ष्य चुना, समुद्र का टाइटन मोसासॉरस। 17 साल पहले इस प्राणी को प्रयोगशाला में पाला गया था और उस पर ट्रैकर लगाया गया था। भले ही वह भाग गया था, डेटा अभी भी सुरक्षित था। उस डेटा से वे मोसासॉरस की लोकेशन ट्रैक करने लगे। डॉक्टर ने समझाया कि आज के पृथ्वी के वातावरण में सिर्फ भूमध्य रेखा के पास का इलाका डायनासोर के अनुकूल है, इसलिए वहीं वे प्रजनन कर सकते हैं। व्हाइट भाई ने सबको याद दिलाया कि 17 साल पहले की दुर्घटना ने द्वीप को सुनसान कर दिया था। अब वहां की स्थिति कोई नहीं जानता। गोल्ड भाई ने कहा कि वह तैयार है। डॉक्टर ने फिर चेतावनी दी कि डायनासोर को मारना अवैध है, लेकिन गोल्ड भाई बोला, मनुष्य पृथ्वी का सर्वोच्च जीव है, उसका जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर खामोश हो गए। टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार की। क्योंकि डायनासोर की त्वचा 4 इंच मोटी थी, इसलिए उन्हें 10 मीटर के अंदर जाकर सैंपल लेना होगा। डॉक्टर ने डेमो दिखाया। अंततः तय हुआ कि विजी सैंपल लेगी, क्योंकि उसका मानसिक बल मजबूत था और वह कई बार मौत से बच चुकी थी। फिर कहानी शिफ्ट होती है अटलांटिक महासागर में, जहां एक परिवार नौका यात्रा कर रहा था। पिता अपनी बेटियों, बड़ी और छोटी, और एक प्रेमी कर्ली हेयर वाला लड़का के साथ था।
पिता चाहता था कि प्रेमी उसकी मदद करे, लेकिन वह आलसी निकला। पिता गुस्से में था और तभी उसने समुद्र में कुछ अजीब देखा। एक विशालकाय जीव उनकी नाव की तरफ आ रहा था। नाव टकराई और पलट गई।